मसकली पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, महामहिम द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। सोमवार यानी कि 25 जुलाई 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI NV रमन ने उन्हें शपथ दिलाई। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी रोचक बातें। मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव के एक संथाल परिवार में हुआ। पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। उनके दादा और पिता दोनों ही गांव के प्रधान रहे। वो मयूरभंज जिले की कुसुमी तहसील के गांव ऊपर बेड़ा के स्कूल में पढ़ी। श्याम चरण मुर्मू से उनकी शादी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका प्रेम विवाह हुआ था। श्याम शादी का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंचे थे, जबकि उन्हें दहेज में गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े मिले थे। पति और 2 बेटों के निधन के बाद मुर्मू ने घर में ही स्कूल खोल दिया, जहां वो बच्चों को पढ़ाया करती थीं। उस बोर्डिंग स्कूल में आज भी बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी बेटी शादीशुदा है और वो भुवनेश्वर में रहती हैं। मुर्मू ने एक टीचर के तौर पर व्यावसायिक जीवन शुरू किया और फिर धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में कदम रखा। रोचक बात यह है कि वो सियासत में नहीं आना चाहती थी। पति तो यही कहा करते थे कि हम छोटे लोग हैं, पत्नी टीचर बन गई, बस यही बहुत है। साल 1997 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनके राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर के नेताओं ने इसे भारतीय लोकतंत्र की जीत करार दिया है। द्रौपदी मुर्मू के भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने के भले ही कितने भी राजनीतिक अर्थ लगाए जाएं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये जातीय और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सबसे अनोखे देश के लोकतांत्रिक सफर में एक खूबसूरत पड़ाव है। सावन और सोमवार से भी उनका बड़ा ही रोचक कनेक्शन है। दरअसल सावन के पहले सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट पड़े थे, जबकि दूसरे सोमवार को उन्होंने शपथ ली और आधिकारिक तौर पर देश की नई राष्ट्रपति बनी। वो बाबा शिव की भक्त बताई जाती हैं। कहा जाता है कि जब घर में त्रासदी का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था, तब वो आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ी थीं। ग्रामीणों के हवाले से कुछ खबरों में कहा गया कि वो शिव बाबा का ध्यान नहीं छोड़ सकती हैं। हालांकि उनके कमरे में शिव की कोई तस्वीर या कोई मूर्ति नहीं है। वो उन्हें निरंकार रूप में मानती हैं। मुर्मू कभी नॉन वेज खाया करती थीं, पर आज वो प्याज लहसुन तक नहीं चखती। अब वो पखाल यानी कि चावल का मांड और सजना यानी कि सहजन के साग का स्वाद लेंगी। घर से जुड़े लोगों के मुताबिक वो नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स, लंच में चावल, सब्जी और रोटी के बाद डिनर में हल्दी वाला दूध पीना पसंद करती हैं। बेबाक और धाकड़ अंदाज वाली मुर्मू को बचपन में प्यार दुलार से पुत्ती बुलाया जाता था, पर उनके एक मास्टर ने इसे बदलकर उनका नाम द्रौपदी कर दिया। तो ये थी बेहद ही छोटी सी लेकिन कुछ रोचक सी जानकारी हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। उम्मीद करते हैं उनसे जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।